यमुना नदी, जो दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है, उसकी जल गुणवत्ता को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए एक व्यापक जल गुणवत्ता परीक्षण में पाया गया कि यमुना नदी के 33 में से 22 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। इन स्थानों पर पानी न केवल पीने योग्य नहीं है, बल्कि स्नान और अन्य घरेलू उपयोग के लिए भी असुरक्षित घोषित किया गया है। यह स्थिति इस ओर संकेत करती है कि वर्षों से चली आ रही यमुना की सफाई परियोजनाएं और करोड़ों रुपए के निवेश के बावजूद प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। इन रिपोर्टों में मुख्य रूप से पानी में अत्यधिक जैविक ऑक्सीजन मांग (बॉड) और घुलित ऑक्सीजन (डू) स्तर की कमी देखी गई, जो यह दर्शाता है कि नदी में भारी मात्रा में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट मिल रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों से निकलने वाले नाले सीधे यमुना में गिरते हैं, जिससे इसकी स्वच्छता और पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में जल स्तर के घटने से प्रदूषकों की सघनता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा यमुना एक्शन प्लान जैसे अभियानों की शुरुआत तो की गई, लेकिन क्रियान्वयन की कमी, तकनीकी बाधाएं और जन सहभागिता की कमी के चलते यमुना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (एसटीपीज) की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती और हरित नीतियों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता, तब तक यमुना की स्थिति में सुधार असंभव है। यह समस्या न केवल पर्यावरणीय है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। यमुना के प्रदूषित जल का उपयोग करने वाले लाखों लोगों को त्वचा संक्रमण, जल जनित रोग और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अतः समय की मांग है कि सरकार, उद्योग और नागरिक समाज मिलकर यमुना को पुनर्जीवित करने की ठोस और दीर्घकालिक रणनीति अपनाएं, वरना जल्द ही यह पवित्र नदी केवल इतिहास के पन्नों में रह जाएगी।